अब देखो अगला प्रसंग है, शुद्ध हाथों से अंग शुद्धि करके चंदन लगाकर अभिषेक करें। क्या? पहले तो अपन शुद्ध हो गए, अब जल लेकर के आपने और अमृत स्नान कर लिया। जल के स्नान में कहीं कोई कमी रह गई हो तो फिर मंत्रों के द्वारा जल छिड़क करके आपने उसको अमृत स्नान मान लिया, तो अमृत स्नान हो गया आपका। ऐसा अमृत स्नान करके शुद्ध हाथों से अपने ही द्वारा अंग शुद्धि करके, अंगों की शुद्धि करके चंदन लगा करके अभिषेक करें। बिना चंदन लगाए अभिषेक ना करें। चंदन लगाने से क्या होगा, क्या होता है? विधि है। चंदन लगाओ, भव आताप निवार। कौन से आताप का निवारण करने के लिए? भव आताप निवार। चंदन शीतलता का प्रतीक है, चंदन सुगंध का भी प्रतीक है, इसलिए चंदन को लगाओ। और फायदा क्या होगा? घर से आए हो सकता तुम्हारा दिमाग गर्म हो। घर से आने में दिमाग गर्म भी रहता है। आए तो ठंडे दिमाग से, रास्ते में कोई मिल गया मान लो, बातचीत हो गई, दिमाग गर्म हो गया। अब गर्म दिमाग से कैसे करोगे? पहले दिमाग को ठंडा करो, और दिमाग को ठंडा करने के लिए फिर चंदन लगा लो। चंदन एक तरह से 9 तिलक किए जाते ना, ये इंद्र के चिन्ह हैं, इंद्र की वेशभूषा में सम्मिलित है। ये इंद्र की वेशभूषा में सम्मिलित है। इंद्र यहाँ कानों में, भुजाओं में आदि आदि वक्षस्थल पर लगाता है, उसके आभूषण हैं। उतने आभूषण तुम्हारे पास नहीं है तो आप उससे तिलक से पूर्ति कर लेते हो। कानों में लगा लेते हैं, मस्तक पर लगाते नहीं भी लगा पाए तो कम से कम ललाट पर तो लगा ही लेते हैं। लगाना, लगा करके अभिषेक करने का मतलब यह है कि इंद्र की जो वेशभूषा है, अब भले सामान्य से मनुष्य हैं, लेकिन इंद्र को याद करके इंद्र की वेशभूषा को आप बना लें, और फिर इंद्रो हम ऐसी कल्पना करके कि मैं इंद्र हूं, आप भगवान का अभिषेक करें। जिस कलश से अभिषेक करना हो उससे हाथ ना धोएं। जो कलश भर के आपने अभिषेक के लिए रख लिए हैं, और हाथ वगैरह उससे नहीं धोना। हाथ धोने के लिए अलग जल रखो। जिस कलश से अभिषेक करना हो उससे हाथ ना धोएं। हाथ धोने के लिए अलग से जल रखें। बेदी से श्रीजी उठाने के पूर्व 9वां नमोकार मंत्र पढ़ें। बेदी पर गए, यहां विधि कर ली, मंत्र पढ़ लिए, अब जब बेदी से उठाने लगे एक कायोत्सर्ग कर लें शुद्धि विशुद्धि के लिए। प्रतिमा को एक हाथ से ना उठाकर, एक हाथ से कभी नहीं उठाना। एक हाथ से उठाओ विनय नहीं मानी जाती है। प्रतिमा को एक हाथ से ना उठाकर विनय पूर्वक दोनों हाथों से उठाएं, दोनों हाथों से उठाएं। पाषाण की प्रतिमा को अभिषेक के लिए न उठाकर वही गीले कपड़े से मार्जन करना अधिक उचित है। बार बार पाषाण की प्रतिमा उठा करके रखना ठीक नहीं। जहां पर विराजमान है श्री जी, वहीं पर उनका परिमार्जन कर लें। ये पाषाण की, और खास करके पाषाण में प्राचीन पुरानी प्रतिमाओं के लिए। नई प्रतिमा में भी कोशिश करें कि वहीं को वहीं कर दें, धातु की प्रतिमा उठा करके लाते रखते रहें।
वस्त्र को श्री जी के चरणों पर रखकर अभिषेक ना करें। कई लोग कपड़ा हथेली पर रख दिया पैरों पर और ऊपर से थोड़ा सा जल डाल दिया, क्या क्या करके पानी यहां वहां ना फैले। नहीं, पानी यहां वहां फैल जाएगा तो उतना दोष नहीं लगेगा जितना दिगंबर प्रतिमा पर आपने कपड़ा रख करके अभिषेक किया उसमें दोष लगेगा। हां, प्रतिमा के नीचे आजू बाजू में कपड़ा लगा सकते हैं, प्रतिमा के नीचे आजू बाजू में कपड़ा लगाओ ताकि पानी ना फैले, वो बात अलग है। लेकिन प्रतिमा के ऊपर रख करके फिर आप अभिषेक कलश कर रहे हैं तो सग्रंथ जैसी आपने प्रतिमा का रूप बना दिया। नहीं, प्रतिमा दिगंबर ही रखो। परिमार्जन करते समय बात अलग है, पहुंच रहे हैं तो कपड़ा लगेगा, पहुंचते समय कपड़ा लगना अलग है, पर कपड़ा को प्रतिमा जी के ऊपर ही छोड़ देना गलत है। तो ये है, तो वस्त्र को श्री जी के चरणों पर रखकर अभिषेक ना करें। जिनेंद्र भगवान जन्म मरण से रहित हो गए हैं, अतः जन्माभिषेक का पाठ पढ़ते हुए अभिषेक ना करें, क्योंकि अरहंत भगवान का अभिषेक कर रहे हैं ना, बाल शिशु का अभिषेक थोड़ी कर रहे हैं। सुरपति ले अपने शीस जगत के ईस, गए गिरि राजा तहां पांडुक शिला विराजा। ये जो है ये पुराने समय में किसी विद्वान ने लिखी होगी, उसकी भावना तो अच्छी रही होगी, पर यह संदर्भ जन्माभिषेक का है। जन्माभिषेक के समय जन्माभिषेक के रूप में इस भजन को, पद्य को कोई पढ़े तो वो जन्माभिषेक का महोत्सव है। लेकिन अभी हम मंदिर में क्या कर रहे हैं? मंदिर में जन्माभिषेक नहीं कर रहे, मंदिर में क्या कर रहे? मंदिर में जिनाभिषेक कर रहे हैं। कौन सा अभिषेक कर रहे? कौन सा अभिषेक कर रहे? जिनाभिषेक। संख्या ज्यादा है तो व्यवस्थित सबको खड़े करके लाइन लगा करके करवा लें। कम लोग हैं तो पास पास खड़े हो सकते हैं। संस्कार शिविर में 10 लक्षण पर्व में एक दिन सबका भाव बन गया, 1008 कलशों से अभिषेक करो। अब 1008 कलश कहां से लाएं? 108 कलश रखो, 108 कलश रख लो, 108 कलशों से अभिषेक करो। कलश कितने भी हों, 108 की कल्पना भावना बन गई, 1008 की भावना बन गई तो आप करो। बार बार कर सकते हो, बदल बदल करके कर, उन्हीं कलशों को बदल सकते हो। और सब लोगों ने ठाट बाट से लाइन लगा करके मंदिर की छत पर प्रासुक जल का इंतजाम, और वहां से कार्यकर्ता कलश भर भर करके देते जा रहे और अपने सिर पर रख रख करके वो यहां पर धर्म सभा में गंध कुटी के यहां पर आकर के फिर अभिषेक कर रहे। कार्य तो वही है, अच्छी संयोजना करो, उसका स्वरूप अच्छा बनाओ तो वही कार्य प्रभावनाकारी हो जाता, आनंददायी हो जाता है। कार्य वही है। अब जल्दबाजी में करो, लापरवाही से करो तो फिर उसका आनंद नहीं आता है। खाना पूर्ति हो जाती है पर व्यवस्थित नहीं हो पाता। तो ऐसे करके लाइन लगा करके करें, अच्छे से करें, क्रम बना करके करें। मार्जन के समय श्री जी को आड़ा तिरछा या उल्टा नहीं करें। परिमार्जन करना है करो, लेकिन कई लोग ध्यान नहीं रखते। कोई एक चावल का दाना अंदर है उसको पूरा उल्टा करके निकालेंगे, पूरा पानी बिल्कुल करेंगे, वहाँ ये वो, ऐसा नहीं करना पड़ता। आप सब चीज निकालो, सफाई करो, पानी का अंश भी ना रहे, वो सब ठीक है। लेकिन जिन बिंब को मर्यादा के अनुसार जितना जैसा रख सकते हो उतना ही रखें। कहीं कहीं की प्रतिमा में कोई अंदर गहरा छेद हो जाता है, उसमें पानी भर जाता है, कभी कभी कोई चावल का दाना भी जा सकता है,
निकालने वाले से जल्दी नहीं निकलता है। अब निकालने वाला पीछे पड़ जाता है, फिर प्रतिमा को ऐसा करेगा, उल्टा करके निकालेगा, नहीं, वो दोष कारक है। इसलिए आजकल प्रतिमाओं में ये व्यवस्था भी बना दी गई कि अब कोई ऐसा स्थान ही नहीं रहेगा जहां की पानी रुक सके। पहले समस्या आती थी, अब जो नए सांचे जो बन गए हैं धातु की प्रतिमाओं के या और भी प्रतिमाओं में, अब ऐसी व्यवस्था बना दी कि वहां पर पानी रुकेगा ही नहीं। पानी आया और सीधा निकल गया, पानी आया और निकल गया, तो वो समस्या भी कम हो गई। श्री जी के परिमार्जन करने का वस्त्र स्वच्छ धुला होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? स्वच्छ होना चाहिए, धुला होना चाहिए। धुला तो मंदिरों में मिल जाता है, लेकिन स्वच्छ मिले ये पक्का नहीं रहता है। क्या स्वच्छ मिले इसकी कोई गारंटी नहीं। धुला तो मिल जाएगा लेकिन स्वच्छ मिले नहीं। क्यों? क्योंकि वो उपयोग तो पूरा करते हैं, केवल पानी में रखा और निकाल के रख दिया, पानी में रखा निकाल के रख दिया। तो सोले का तो हो जाता है, पर समय के अनुसार उसमें धूल आदि लगने से, मैल आदि लगने से उसमें कालापन आने लगता है। उस कालेपन को निकालने के लिए आपको अतिरिक्त प्रयोग करना चाहिए, जो कर सकते हैं। कई लोग इस मान्यता में रहते हैं कि नहीं, श्री जी का परिमार्जन करते हैं ना, तो उस वस्त्र को केवल पानी से ही शुद्ध करो, कुछ मत लगाओ। अब कुछ मत लगाओ तो वो फिर शुद्ध नहीं होगा। शुद्ध तो हो जाएगा, स्वच्छ नहीं होगा। फिर उसके लिए आप जल्दी बदलना शुरू कर दो। 8-15 दिन में जैसे दिखने लगे, आप उसके लिए अलग करके दूसरा ले आओ, फिर अलग करके दूसरा ले आओ। तो चलाएंगे तो सालों, लेकिन सफाई नहीं करेंगे, वो भी ठीक नहीं माना जाता है। प्राय करके घर में भी आप देखते हो कि सोले के लिए जो आदि आदि वस्त्र कपड़ा रखा रहता है, या पुराने समय में घर के चंदोवा रहते थे जो, अब तो चंदोवा की जरूरत उतनी नहीं पड़ती क्योंकि पक्के मकान हो गए। पर पुराने समय में जो चंदोवा रहते थे वो धुआं लग लग करके कितने पुराने से हो जाते थे, पुराने पुराने बंधे हैं। और वही नल के छन्ने की तरह स्थिति पूर्ण होने पर उसकी निर्जरा हो जाती है, गिर जाता, फिर वहां मोक्ष जैसा स्थान दिखाई देता है। ये पुराने समय में चलता था। परंपरा से वो भाव तो करते थे सही, लेकिन विधि में गड़बड़ी कमी मानी जाती थी। हाँ, इस तरह से ये है। कभी कभी आपने देखा होगा घरों में रोटियां बना करके जिस बर्तन में रखी जाती हैं उसमें कपड़ा भी रहता है। उस कपड़े की भी शकल सूरत कभी आप देखो गौर से, है रहता वो सोले का, शुद्ध है, वो बाहर का नहीं रहता, वो घर का ही रहता है, शुद्ध माना जाता है। लेकिन शकल सूरत उसकी उस समय जब आप गौर से देखोगे तो समझ में आती है। उनको सब कुछ साफ करना चाहिए, पानी के छन्ने को साफ करना चाहिए। मंदिर में श्री जी की प्रतिमा का परिमार्जन करना, उस वस्त्र को साफ रखना चाहिए, प्रमाद नहीं होना चाहिए, साफ रख। कोई मान्यता विशेष हो कि साबुन सोडा नहीं लगा सकते हैं, तो एकदम सर्वथा ऐसा नहीं है। जब श्री जी की प्रतिमा को आप किससे, रीठा से साफ कर सकते हो, तो वस्त्र को भी यदि आपको साबुन नहीं लगाना तो रीठा से साफ तो कर ही सकते हो। उसमें क्या दोष है? कोई दोष नहीं है। अच्छा, अभिषेक करने के बाद श्री जी को परिमार्जन करके वेदी में विराजमान कर अर्घ चढ़ाने के बाद गंधोदक लेना चाहिए। श्री जी विराजमान किए नहीं, क्या करके सब श्री जी के चरण स्पर्श करने लगे। यहां पर शांति धारा हुई नहीं, अभिषेक हुआ नहीं, श्री जी को विराजमान नहीं किया, वहीं पर गंधोदक लेना शुरू कर दिया। नहीं, वहीं पर गंधोदक नहीं लेना पड़ता है। विधि पूरी होने के बाद फिर गंधोदक लेने की व्यवस्था होती है।
बिना हाथ धोए गंधोदक नहीं लेना चाहिए, और गंधोदक लेने के बाद फिर पुनः हाथ भी धोने चाहिए। मुनि आरिका एवं त्यागी वृत्ति की उपस्थिति में उन्हें गंधोदक देकर ही फिर स्वयं गंधोदक लेना चाहिए। कोई संघ है, महाराज जी हैं, माता जी हैं, ब्रह्मचारी भैया वगैरह हैं, तो बहुमान पूर्वक पहले उनको गंधोदक देना चाहिए, फिर उसके बाद में पूजन अभिषेक करने वाले और सामान्य जन फिर बाद में गंधोदक लें। इस तरह अभिषेक से संबंधित इतनी जानकारियां तो आपको दी। इसके अलावा और भी बहुत सी जानकारियां हैं। गंधोदक लेते समय बार बार गंधोदक में अंगुलियां डालना ठीक नहीं, और जितने ज्यादा लोग उसमें डालेंगे वो भी ठीक नहीं। उसके लिए एक उपाय है चम्मच रखने की। आप चम्मच से गंधोदक ले लें और चम्मच को उसमें डाल दें। अभी कोरोना के काल में तो एक नया प्रयोग हुआ था कि ऐसे बर्तन बन गया, उसमें एक नल टोंटी लगा दी गई, आप अपने हाथ धो लो, थोड़ा सा खोलो, गंधोदक लो, बंद कर दो। बहुत बढ़िया है। गंधोदक पवित्रता का प्रतीक है। प्रत्येक व्यक्ति पवित्र भावनाओं से लेना चाहता, इसलिए गंधोदक में अंगुलियां नहीं डालना चाहिए। पहले वही व्यवस्था थी, लेकिन बाद में बंद कर दी गई, और वो ठीक भी है। गंधोदक में जल में हाथ वगैरह नहीं डालना, अलग से लेना चाहिए। इस तरह से अभिषेक संबंधी सावधानियां आपको बतलाई गई। आपके लिए कल जो विषय बतलाया गया था अभिषेक की विधि को लेकर के, उसको पुनः आप थोड़ा सा देख लें। अभिषेक के प्रारंभ में आप जो भी पाठ पढ़ते हैं उस श्लोक में ये भाव है कि अभिषेक की विधि करने के लिए मैं तत्पर हो रहा हूं, और फिर पाठ करके मंत्र पढ़ करके पंच गुरु भक्ति संबंधी एक कायोत्सर्ग करते हैं आप। अगले श्लोक में पुष्पांजलि क्षेपण कर देते हैं। अगले श्लोक को पढ़ करके आप श्रीकार लेखन कर देते हैं चंदन से। फिर अगली विधि में पीठ स्थापन करते हैं, जिस पर श्री जी को विराजमान करना है। अभिषेक की जो थाली वगैरह है उसमें पीठ स्थापित कर देते हैं।